इन्होंने मेरी हिंदू पहचान ना बताकर इन्होंने मेरा आयत हुसैन नाम रख दिया। नेहा मुझे हिंदी में अपनी कुरान की आयतें, कलमे और नमाज लिख लिख के देती थी कि ये पढ़ा कर, नहीं तो तुझे खाने को नहीं दूंगी। मारती थी, पीटती थी, लड़ती थी। यहाँ तक कि मुझे 15 दिन में नमाज पूरी ट्रेंड कर दी हजरत निजामुद्दीन औलिया पर, दरगाह पर। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, छांगुर बाबा से वो मुझे सलाम करवाती है। सलाम करवाने के बाद वो डायरेक्ट मेरे सामने ये कह देती है कि हमारे भाई की होने वाली वाइफ है। तो छांगुर बाबा कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान। तो आमिर बोलता है कि ये हिंदू है। छांगुर बाबा कहते हैं इसके साथ साथ तुम भी जन्नत नसीब करोगे, पहले इसका धर्म परिवर्तन कराओ। तो मुझे समझ आ गया था कि एक डिस्पोजल गिलास में पानी में मुझे ताबीज देते हैं छांगुर बाबा। फिर 1 महीने बाद वो अपनी भाभी के घर लेके जाता है गोची में। वहीं पे वो मेरे कपड़ों से छेड़छाड़ करने लगता है। फिर उसी की बहन अपने सामने अपने भाई के साथ मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती करवा देती है। आमिर उसी फोटो वीडियो से मुझे बुलाने लग गया था। फिर नागलोई सुल्तानपुरी में बुलाने लग गया था। 4 महीने फिर उसने नवाब के घर पर रखा, पुलिस वाले के घर पे। तो वो भी मेरे साथ ऐसी शारीरिक संबंध बनाता था, गलत काम करता था, जबरदस्ती। फोटो वीडियो पर आके सारी कहानी रुक गई। फोटो वीडियो के जरिए वो भी ब्लैकमेल करने लगा। हाँ जी। 15 साल की उम्र जब लड़कियां सपने देखती हैं, पढ़ती लिखती हैं, गुड़ियाओं से खेलती है, कुछ दरिंदों ने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी ऐसी बिगाड़ दी कि उसको रास्ते पे आना मुश्किल हो रहा है। छंगुर बाबा जो इस समय चर्चा में है, धर्मांतरण को लेकर हजारों लड़कियां उसके चंगुल में फंसी और उनका धर्म बदल दिया, देश विदेश में बेच दी गई। ऐसी एक पीड़िता है फरीदाबाद से, जो छंगुल बाबा के चेलों के चक्कर में फंसी 15 साल की उम्र में। क्या क्या उसके साथ बीता है आप खुद सुन लीजिए और महसूस कीजिए इन दरिंदों की कारस्तानी। बेटा, किस तरह से हुआ ये चीज़ें, सिलसिला आपके साथ बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई? मैं 2023 में 66 नंबर गली में रहती थी। बचपन से ही वहीं पे रहती थी, पली बड़ी थी, जब से वहीं पे थी। जब मैं तकरीबन 2-3 साल की थी तब से उसी गली में रहती थी। फिर वहाँ से हमने 2023 में जनवरी को कमरा खाली करा था। 2-3 महीने करा होगा खाली, जो शुरू में जनवरी फरवरी में। 2023 में फिर हम 65 नंबर गली में चले गए थे। उसके बाद मेरा 66 गली नंबर में आना जाना रहता था, क्योंकि मैं बचपन से ही रहती थी, तो दोस्त फ्रेंड वगैरह सब वहीं पे ही रहती थी। तो क्या कहते, रहने के बाद फिर जो कि आमिर का परिवार था और उसकी बहन थी नेहा, पूरा परिवार वहाँ पे 66 नंबर गली में आया था। वो गली शुरुआत होने से पहले 2-3 शुरू होने से 2 मकान छोड़ के तीसरा घर उनका ही था। गली की शुरुआत में ही वो? हाँ जी, मेरा आना जाना रहता था। तो उसकी जो बहन थी नेहा, उसने अपना नाम नेहा खान नहीं बताया था, हिंदू नाम बताया था। हिंदू नाम है ही नेहा, तो नेहा से मुझे लगा हिंदू है। उन्होंने मेरे से फ्रेंडशिप करी थी, ऐसे ही हमारे साथ उठना बैठना रहता था, खेल कूदती थी। नहीं, कैसे शुरुआत में नेहा से परिचय कैसे हुआ? मतलब आप पहली मुलाकात नेहा से कैसे हुई? मैं उस गली में जाती थी खेलने के लिए, तो हम ऐसे 4 अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ? हाँ जी। तो मेरी 4 फ्रेंड का ग्रुप था, हम चारों का। तो वहाँ पे वो भी आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली बाहर खड़ी रहती थी, हंसी मजाक करते रहते थे, आपस में ही बोल चलते थे। तो उसकी बहन मेरे से आते ही डायरेक्ट कहती है, आप मुझे अच्छे लगे, आप मेरी फ्रेंड बनोगी? तो मैंने कहा ठीक है, फ्रेंड बनने में क्या है। मैं फ्रेंड बन गई उसकी। तो जब धीरे धीरे आना जाना होने लग गया, वो मुझसे मिलने लग गई, हम एक साथ जाते थे आते थे, सामान वामान लेने भी। मैं उसको बोलती थी चलो मेरे साथ यहाँ तक, वो मुझे बोलती थी चलो मेरे साथ। तो ऐसे होता था, मार्केट में आना जाना शुरू हो गया। हाँ जी। फिर गहरी दोस्ती होने लग गई, तो वो मुझे अपने घर लेके गई। फिर जब मैंने देखा कि उर्दू में उनकी जो कलमे आयतें वगैरह होती है वो फ्रेम में लगी पड़ी थी। फ्रेम में लगने के बाद मैं कहती हूँ आप लोग मोमडन हो? तो कहती कि हाँ हम मुसलमान हैं, क्यों भेदभाव है क्या? मैं नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि उस समय मैं भी हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करती थी, इंसान की उससे देखती थी। फिर वो मुझे उसी दिन अपने भाई आमिर से मुलाकात करवाती है। पहले दिन घर गई, पहले दिन भाई से मुलाकात? हाँ, डायरेक्ट उसने अपने भाई से मुलाकात की, ये मेरा भाई है। तो जब मैं उसके घर आने जाने लगी तो उसका भाई मुझसे बोलने लग गया, चालने लग गया। उसके बाद उसकी मेरी फ्रेंडशिप होगी नॉर्मली। फ्रेंडशिप होने के बाद वो 1 महीने बाद घुमाने के लिए लेके जाते मुझे हजरत निजामुद्दीन औलिया पर, दरगाह पर। वहाँ पे बहुत सारे मौलाना बैठे होते हैं, कोई पर्ची काट रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो वहाँ पे था एक छांगुर बाबा नाम का मौलाना। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, छांगुर बाबा से वो मुझे सलाम करवाती है। अच्छा, नेहा कौन कौन लेकर गए थे आपको? नेहा गई थी, आमिर गया था और उसकी पूरी फैमिली गई थी। अच्छा। सलाम करवाती है। सलाम करवाने के बाद वो डायरेक्ट मेरे सामने ये कह देती है कि हमारे भाई की होने वाली वाइफ है। आपको कह देती, नेहा कह देती छांगुर बाबा से? हाँ जी। तो छांगुर बाबा कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान। तो आमिर बोलता है कि ये हिंदू है।
उसके बाद छांगुर बाबा कहते इसके साथ साथ तुम भी जन्नत नसीब करोगे। अच्छा, फिर जन्नत जन्नत कैसे नसीब हो जाएगी? कहते थे कि अगर तुम एक हिंदू की लड़की को लाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, अच्छा, तुम्हें जन्नत मिलेगी, अच्छा, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। अच्छा। उसके बाद कहने के ठाकुर बाद बाबा ही समझाता था। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये उसको बोला कि पहले इसका धर्म परिवर्तन कराओ। तो मुझे समझ आ गया था क्योंकि छांगुर ने कहा। हाँ, क्योंकि मैं भी स्कूल जाती थी तो मुझे ही पता था कि कन्वर्जन होता है, क्या होता है। तो मुझे इतना पता ही कन्वर्जन करवाने की बातें कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद तुम इससे फिर निकाह पढ़ सकते हो, निकाह पढ़ सकते हो। तो मुझे इतना ही पता कि निकाह और शादी तो यही होता है कि शादी करना होता है किसी से। उसके बाद फिर वो तीनों आपको कहा था उसने कि आपके शादी करेंगे, मैं शादी करूंगा उससे, कि तुम्हारी उसकी शादी की बात चल रही थी? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके थे उस समय? नहीं, हम सिर्फ नॉर्मली फ्रेंड थे। अच्छा, बस घूमने ही गए थे वहाँ पर? घूमने ही गए थे क्योंकि कहती कि चलो हम दरगाह घुमा के लाते हैं। तो मैं भी कहती थी कि ठीक है। ये कहती थी अल्लाह और भगवान एक है। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह और भगवान तो एक ही होता है, नाम ही अलग है। फिर ये तीनों अकेले में जाके बातें करने लग जाते हैं। कौन कौन? छांगुर बाबा, नेहा और आमिर। अच्छा, ये सेपरेट हो गए, मतलब आपको छोड़ कर दूसरी जगह चले गए? हाँ जी। अच्छा, बात करने लगे ऐसे 15-20 मिनट तक। इन्होंने खूब बातचीत करी थी। 15-20 मिनट तक? हाँ जी। बातचीत करने के बाद ये मेरे पास आते, फिर ये एक डिस्पोजल गिलास में पानी में मुझे ताबीज़ देते हैं। कौन? छांगुर बाबा। छांगुर बाबा ही देता था जी? हाँ जी। अच्छा। वो कहते हैं इसे बेटा पी लो। तो जब मैं बोलती इसके अंदर तो पर्ची गिरी हुई है, ये गंदा पानी है। तो कहते नहीं, ये साफ पानी से पी लो। मैं पी लेती हूँ। अच्छा, आप पी लेते हैं? हाँ, वो पर्ची जो होती है, क्योंकि पेपर है, पेपर तो पूरा गल जाता है, तो पेपर पूरा गल चुका था उसमें, तो वैसे गंदा सा लग रहा था। मैंने वो पी लिया। फिर उसके बाद वो मुझे 3-4 ताबीज़ देते अपने पास रखने के लिए। रखने के बाद मैं उसे वो कहता था डेली इसको घर पे जाके आके पीना है सुबह शाम। मैं पीने लग गई थी ताबीज? हाँ जी, मैं ताबीज़ पीने लग गई थी, अपने पास संभाल के रखने लग गई उसे। क्यों आप क्यों रखने लगी? मैंने कहा ठीक है, कोई होगी चीज़ तो मैं रख लेती हूँ। मेरे तो दिमाग नहीं चला तो मैंने भी उसे रख लिया। बातों में आके मैं रख लिया। फिर 1 महीने बाद वो अपनी भाभी के घर लेके जाता गोची में। उसकी भाभी थी सबीना, उसके बड़े भाई का नाम था तौसीफ। लेके जाता। उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ पे ले जाने के बाद वो नेहा वहीं पे रहती, लेकिन उसके भैया भाभी नहीं रहते, लेकिन नेहा वहीं पे रहती है। रहने के बाद वहीं पे वो मेरे कपड़ों से छेड़छाड़ करने लगता है। कौन? आमिर? हाँ जी, आमिर छेड़छाड़ करने लगता है। तो जब मतलब कि मैं उससे बोलती हूँ कि ये तो गलत है, तो उसकी बहन कहती है आज के ज़माने में तो ये नॉर्मल चीज़ें हो चुकी हैं। तो मतलब कपड़े छेड़छाड़, मतलब कपड़े निकालने लगा वो आपके? हाँ, कपड़े निकालने लग गया। जबरदस्ती कर रहा था? कैसे? ज़बरदस्ती करने लग गया था। दुपट्टा वुपट्टा हटाना ऐसे। फिर उसकी बहन कहती है आज के ज़माने में तो नॉर्मल चीज़ें हो चुकी है। नॉर्मल चीज़ें होने के बाद फिर उसी की बहन अपने सामने अपने भाई के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करवा देती है। यानी उसके साथ आपके संबंध बनवा देती है? नेहा ही? हाँ जी। अच्छा। बनवाने के बाद और फिर क्या कहते हैं, मेरी फ़ोटो वीडियो क्लिक कर लेती है। फ़ोटो आपके सामने ही? हाँ जी। मतलब आपके वो अपनी बहन के सामने ही संबंध आपके साथ बना रहा है? हाँ जी। और उसकी बहन भी बनवा रही थी। अच्छा। जबकि एक लड़की का दर्द समझना चाहिए था उस वक्त पे। वो बनवा लेती है। फिर वो क्या कहते हैं फोटो वीडियो बना रही और वो भाई संबंध बना रहा है? हाँ जी। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद कहती है भैया ये फ़ोटो वीडियो संभाल के रखना, ये हमारे बहुत काम आएगी। अच्छा, ये कह देती है उसी समय? हाँ जी। कहने के बाद तो फिर आमिर उसी फ़ोटो वीडियो से मुझे बुलाने लग गया था। अच्छा। बुलाने के बाद फिर क्या कहते हैं, जब मतलब कभी पार्क में बुलाता था, कभी अपनी भाभी के घर, उसकी भाभी फिर यहाँ से कमरा खाली करके ये लोग चले गए थे नागलोई। फिर नागलोई सुल्तानपुरी में बुलाने लग गया था कि चल वहाँ पे चल, यहाँ पे चल। फिर ले जाने लग गया था पार्क वगैरह में। और क्या कहते, पार्क में भी क्या करता था? पार्क में भी ऐसे ही बैठा के रखता था, बोलता रहता था, उल्टी सीधी बातें करता था, धमकी देता रहता था कि अगर मुझसे बात नहीं करी, मुझसे मिलनी नहीं है तो मैं तेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा। संबंध बनाता था वहाँ पर भी? नहीं, पार्क में तो ऐसा कुछ नहीं करता, मतलब कि ऐसे हाथ वाथ पकड़ना, ऐसे गले वाले पे टच करना, ऐसे करता था बस। तो फिर संबंध किधर बनाता था? अब रूमों पे ले जाके बना। रूम पे ले जाता था? हाँ जी। और रूम पे ले जाने के बाद फिर 2024 में वो 28 फरवरी को आता है और मेरे घर के नज़दीकी संजय कॉलोनी में किराए का मकान लेता है। अच्छा, आपके घर के नज़दीक किराए का मकान ले लेता? हाँ जी, 22 सेक्टर में। मकान लेने के बाद वहीं पे ही मतलब कि उसी फ़ोटो वीडियो से फिर मुझे बुलाने लग जाता कि क्या कहते हैं, इस तेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर देगा, अगर तू मिलने नहीं आई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
तो मैं 14 मार्च तक लगातार उसके पास जाने आने लग गई। कभी सुबह जाती, कभी शाम को जाती थी। जब इसका दिल करता तभी बुलाता था मुझे। अच्छा, रोजाना ही? हाँ जी, बुलाने लग गया था। बुलाने के बाद फिर क्या कहते हैं, उस 14 मार्च को हमें उसे ये तो पता नहीं था कि वो किसी जान पहचान घर पर, हमें ये पता था कि मैं ऐसे अनजान जगह पर जा रही हूँ। तो वो मेरे जो मकान मालिक था वो मेरे चाचा का दोस्त निकल गया। अच्छा, जो मकान मालिक उसने का था, क्या नाम था वो इसका? आमिर के घर का। तो वो आपके चाचा के दोस्त का घर था? हाँ जी। फिर मेरे चाचा के दोस्त ने बताया कि तेरी भतीजी यहाँ पे रोज आती है हमारे कमरे पर, किसी से तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है, कोई किसी से मिलने आती है रोज डेली। तो मैं जब उसके घर पे, फिर मेरे चाचा ने बोला कि अच्छा अब की बार आए तो बताना हमें। 14 मार्च की रात को जब मैं गई तो इन्होंने बता दिया कॉल करके। मेरी मम्मी फिर लोगों के साथ आती है, कुछ लोगों के साथ हमें पकड़ लेती है मौके पर जो। अच्छा, संबंध बनाते पकड़ लेते हैं आपको? हाँ जी। तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद उसको मतलब ऐसे मार पीट करते हैं। तो मैं वहाँ पे चुप रहती, सब पूछते कोई तेरे दिल में बात है तो बता क्या है। मैं कुछ नहीं बोलती। उसके बाद कहते 112 नंबर पर कॉल करते तो उसे पुलिस थाने लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे कोई FIR दर्ज नहीं करता, क्योंकि सब मुझसे पूछते तो मैं कुछ बताती ही नहीं हूँ। FIR दर्ज अच्छा, ना आप होने उसके पे खिलाफ कुछ नहीं बोलते उस समय? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं डरी हुई होती हूँ। एक तो मेरी फ़ोटो वीडियो थी उसके पास, और ऊपर से वहीं पे कहता कि देखो जी मेरे पास तो ये सबूत है इसके। अच्छा, ये उस समय भी धमकी दे देता था? हाँ। तो फिर मैंने कहा कि मेरी इज्जत पे ही वो होगी कि तुम्हारी बेटी गलत है यहाँ पे। तो इस वजह से फिर बजरंग दल वालों को कॉल करा था। फिर बजरंग दल वालों ने हेल्प करी थी मेरी मदर की। फिर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा तो पॉक्सो एक्ट में वो जेल चला गया था। जेल जाने के बाद उसकी जो बहन थी नेहा खान, वो मुझे 1 हफ्ते बाद मैसेज करती है, इंस्टाग्राम पर कॉल मैसेज करती है और बोलती है कि क्या कहते हैं, पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल करती है। अच्छा। कि मेरा भाई तुझे कोई फ़ोटो वीडियो वायरल करने की धमकी नहीं देगा, मेरे भाई को छुड़वा दे और हम तेरी सारी फ़ोटो वीडियो डिलीट कर देंगे। तो मैं मैसेज सीन करके छोड़ देती है, तो फिर उसके बाद धमकी देने लग जाती है कि तेरी फ़ोटो वीडियो मेरे पास भी पड़ी है और हम ये वायरल कर देंगे। उसके बाद वायरल करने के बाद वो मैं कहती कि मेरे घर वाले उसके पक्ष में बयान नहीं देने देंगे। तो कहती कोई बात नहीं, सब देने देंगे, हम तुझे मार डालेंगे कि तूने हमारे भाई के पक्ष में बयान नहीं दिए तो तू हमें जानती नहीं है। फिर वो 5 अप्रैल 2024 को अपने साथ ले जाती है मुझे दिल्ली, नागलोई। मतलब आपके घर से ही वो? नहीं, मुझे मंडी हाउस बुलाती है। मेट्रो स्टेशन पे बुलाने के बाद मंडी हाउस पे फिर 5 अप्रैल 2024 को ले जाती है अपने साथ। 2 महीने रखती है नागलोई रूम पर, अपने पर्सनल रूम पर अकेली रहती है जहाँ पे वो। अच्छा, नेहा अकेली रहती थी? हाँ जी, जहाँ पे वो अकेली रहती थी फिर वहाँ पे रखती। लेकिन उसकी पूरी फैमिली को पता था कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि उनका बेटा गया था, उन्हें तो मेरा यूज़ करना ही था। उसके बाद क्या कहते हैं, नवाब खान जो पुलिस में था रोहिणी में कांस्टेबल, वो आता था तो ये बताती थी मेरा जीजा है। अच्छा। मुँह बोला जीजा, मामा के लड़की का हस्बैंड है ये। उससे मजाक करता था तो मुझसे ही मजाक करता था कि तो मेरे साले की बीवी बनने वाली है, मेरा साला छूट के आ जाएगा तो जेल से। तो मेरे गर्दन वर्दन पर, शोल्डर पर हाथ वाथ रखता था, कमर पर टच वच करता था। तो मुझे गंदा सा महसूस होने लग गया था, क्योंकि अगर कोई हमें हल्का से हाथ पकड़ ले तो गंदा महसूस हो ही जाता है। पता चल जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो फिर 4 महीने फिर उसने नवाब के घर पर रखा, पुलिस वाले के घर पे। बोलती थी कि अगर किसी को पता भी चलेगा कि लड़की हमारे पास है तो हमारे ऊपर शक जाएगा, आप लोगों पर शक नहीं, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट जॉब में हो। तो नांगलोई से फिर नवाब के घर कहाँ पर? कंजावला कराला चौक शिव मंदिर के पास। तो वहाँ पर लेके चले गए आपको? हाँ जी। यहाँ पर नवाब खान रहता था? हाँ जी, वहाँ पे ले गई। उसके रूम पर 4 महीने तक मैं रही। फिर जब उसके वो मुझे से छुआछात करता था, छूता था, मजाक करता था, तो फिर जब उसकी बीवी बच्चे जब बाहर चले जाते थे तो वो भी मेरे साथ ऐसी शारीरिक संबंध बनाता था, गलत काम करता था ज़बरदस्ती। और बोलता अपने घर पे ही? हाँ जी, और जब बोलता था कि अगर तूने किसी को बताया तो हम तुझे जान से मार देंगे, और तेरी फ़ोटो वीडियो ना हमारे पास पड़ी हुई है, नेहा ने सब बता रखा तूने क्या क्या किया है। तो मैं कुछ नहीं कहती उस समय पे कुछ ना कहने पर फिर ठीक है कोई नहीं, फ़ोटो वीडियो से ही तो पूरा खेल बिगड़ा था। तो फ़ोटो वीडियो पर आके सारी कहानी रुक गई। फोटो वीडियो के जरिए वो भी ब्लैकमेल करने लगा? हाँ जी, ब्लैकमेल करने लगे। फिर 2 महीने बाद वहाँ से भी खा कर ले जाकर मुझे 2 महीने नागलोई के कमरुद्दीन नगर में रख दिया। मतलब 4 महीने तुम नवाब खान के घर पर रही, वहाँ पर वो रेगुलर संबंध बनाता था? मतलब कि कभी दिन की होती थी, नाइट की होती थी ड्यूटी। अगर रात को ड्यूटी से आ जाता था तो फिर क्या कहते, जब 7 बजे आ जाता था तो जब उसकी बीवी चल जाती थी तब बनाता था संबंध। तो फिर इसमें रहता था कि मैं पुलिस ड्यूटी में हूँ तो कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा उसमें रहता था।
उसकी बीवी को नहीं पता था ये मामला? नहीं नहीं, उसकी बीवी को इतना पता था कि आमिर जेल में, तो उसकी गवाही के लिए लड़की आ रखी है। अच्छा। पर ये नहीं पता था कि मैं भी एक ब्लैकमेल हो रखी हूँ, धमकी आ रखा है। उसके बाद फिर 2 महीने मुझे नागलोई के कमरुद्दीन नगर में रखते हैं। वहाँ कौन लेके गया? नेहा लेके जाती है, नवाब दोनों ही। अच्छा, दोनों लेके गए? हाँ जी, कमरा दिलवाते हैं। कमरा दिलवाने के बाद वहाँ पे फिर ये दोनों आने लग गए। मैं अकेली रहती थी। इन्होंने मेरी हिंदू पहचान ना बताकर इन्होंने मेरा आयत हुसैन नाम रख दिया वहाँ पर? हाँ जी। फिर वहाँ पर नेहा मुझे मतलब कि हिंदी में अपनी कुरान की आयतें, कलमे और नमाज लिख लिख के देती थी कि ये पढ़ा कर, नहीं तो तुझे खाने को नहीं दूंगी। मारती थी, पीटती थी, लड़ती थी, थप्पड़ मारती थी। मैं जब नहीं सुनाती तो रोज़ डेली का उसका नियम था, मुझसे सुबह शाम सुनती थी वो। अच्छा, क्या सुनती थी? कलमे सुनती थी, नमाज सुनती थी और अपने साथ बैठ के नमाज पढ़ाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे 15 दिन में नमाज पूरी ट्रेंड कर दी। नवाज आ गई आपसे? तोते की तरह उसने रटवा दी पूरी।